माता रानी की भक्त गरीब बच्ची। माँ, आज आप फूल बेचकर बहुत जल्दी आ गई। हाँ बेटा, आज की बिक्री बड़ी अच्छी रही। और तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? हाँ माँ, ठीक चल रही है। आज तो मुझे बहुत सारा होमवर्क मिला है। मालती अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रह रही थी। लेकिन अब मालती की माँ की तबीयत इतनी खराब रहने लगी कि ना तो वो उठ के बैठ सकती थी, ना ही चल सकती थी। घर की सारी जिम्मेदारी मालती के कंधे आ गई थी। घर की जिम्मेदारी और आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से मालती अब स्कूल भी नहीं जाती थी। सारा काम खत्म कर फूल बेचने निकल जाती थी। फूलों की टोकरी अपने सर पर रखती और काम पर निकल जाती। कैसे हो चाचा? मैं तो ठीक हूँ बेटा। तुम बताओ माँ कैसी है? माँ भी ठीक है चाचा। ठीक है चाचा, चलती हूँ। गांव के सारे लोग मालती को बहुत प्यार करते थे। सबसे पहले वह माता रानी के मंदिर जाती। मालती दुर्गा माता की भक्त थी। वह अपने फूलों की टोकरी वहीं रख थोड़े फूल माँ के चरणों में समर्पित कर वहीं बैठ जाती। मालती अपने सारे सुख और दुख माता रानी से बांटती और घंटों माँ से बातें करती। माता रानी, मेरी माँ कब ठीक होगी? अपने इस भक्त पे भी दया दृष्टि दिखाओ माँ। मेरी माँ को स्वस्थ कर दो माँ। जानती हो माँ, कल मैं भी कंजक बिठाऊंगी। मैंने अपने गुल्लक में इतने पैसे जमा कर रखे हैं। आज शाम को ही कंजक के सारे सामान ले आऊंगी और कल अपने घर में कंजक बिठाऊंगी। तभी पास में बैठे पुजारी ने कहा, अरे मालती बेटा, माँ से गपसप हो गई हो तो अपने काम पे चली जा। हाँ हाँ बाबा, जा रही हूँ। सब अच्छा होगा मालती बेटा। माता रानी की कृपा से तुम्हारी माँ जल्द ही ठीक हो जाएगी। प्रणाम बाबा, अब मैं चलती हूँ। मालती फिर से फूलों की टोकरी अपने सर के ऊपर रखी और अपने काम पे निकल पड़ी। मालती बाजार पहुंचकर फूल बेचने लगी। इधर मालती की माँ सो रही थी। शाम के 5 बज चुके थे। अचानक तेज बारिश होने लगी। इधर मालती की माँ की तबीयत भी खराब होने लगी। पता नहीं इस तेज बारिश में मेरी बच्ची कहाँ है। माता रानी, मेरी बच्ची की रक्षा करना। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। और वह मालती का इंतजार कर बोलने लगी, बेटा कब आएगी तू? मालती अपने थोड़े बहुत फूल बेचकर वापस लौट रही थी। बारिश तो बहुत तेज होने लगी। एक काम करती हूँ, इस पेड़ के नीचे थोड़ी देर के लिए खड़ी हो जाती हूँ। बारिश कम होने पर फिर घर के लिए निकल जाऊंगी। थोड़ी बारिश कम होने पर मालती अपने घर के लिए निकल पड़ी। घर पहुंचते ही उसने देखा उसकी माँ की तबीयत खराब हो रही है। माँ कैसी है माँ? क्या हुआ माँ? कैसी तबीयत लग रही है? अभी मैं डॉक्टर चाचा को बुलाकर लाती हूँ। और वह दौड़कर पास के डॉक्टर के पास गई। चाचा, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब हो रही है। आप अभी मेरे साथ चलो। हाँ हाँ बेटा, चलता हूँ, परेशान ना हो। डॉक्टर ने आकर मालती की माँ को देखा। डॉक्टर के ट्रीटमेंट के बाद उसकी माँ की तबीयत में सुधार हो गई। डॉक्टर के फीस में मालती के गुल्लक के सारे पैसे खर्च हो गए थे। बेचारी मालती अपनी माँ से छुपकर रो रही थी। अब मैं क्या करूं? कल मैं अपने कंजक कैसे बिठाऊंगी? मेरे पास तो इतने पैसे हैं ही नहीं। और रोते रोते वह सो गई। इधर मालती की माँ सब कुछ समझ रही थी। और मालती की माँ ने कहा, माँ दुर्गे, आपकी भक्त रो रही है। मेरी बच्ची ने कितने मेहनत से कंजक के पैसे जमा किए थे। उसके सारे पैसे मेरे ऊपर खर्च हो गए माता रानी। मेरी बच्ची कितनी उदास हो गई माता रानी। यह सोचते सोचते उसकी माँ को भी नींद लग गई। सुबह हो गई थी। बेचारी मालती उदास होकर बैठी थी और सोच रही थी, आज मैं माता रानी के कंजक कैसे खिलाऊंगी। तभी उसकी नज़र टूटे हुए गुल्लक पे पड़ी। उसने देखा गुल्लक के टुकड़ों के बीच कुछ पैसे पड़े हैं।
यह देख वह बहुत खुश हो गई और उसने कहा, माँ देखो माँ, यहाँ तो कुछ पैसे पड़े हैं। जय हो मेरी माता रानी, बड़ी कृपा है आपकी। अब तो मैं अपनी माता रानी के कंजक जरूर बिठाऊंगी। माँ मैं बाजार जा रही हूँ, मैं जल्दी से कंजक का सामान लेकर आ जाती हूँ। ठीक है बेटा। और वह बाजार जाकर कंजक का सारा सामान ले आई और खूब खुश होकर माता रानी का प्रसाद बनाया। माँ मेरा प्रसाद बन गया है, अब मैं जा रही हूँ छोटी कन्या को बुलाने। इतने में दरवाजे पे खटखटाने की आवाज आई। यह सुन मालती बाहर गई। उसने देखा उसके दरवाजे के बाहर 9 कन्या खड़ी है। कन्या ने कहा, प्रसाद नहीं बनाया क्या मालती? हम 9 बहनें तुम्हारे यहाँ कंजक खाने आए हैं। यह सुन मालती बहुत खुश हो गई। हाँ हाँ प्रसाद बनाया है ना, अंदर आइए। और 9 कन्या खूब प्रेम से खाने लगी। क्या तुम्हारी माँ हमारी सेवा नहीं करेगी? इस पर मालती ने कहा, नहीं, मेरी माँ ना तो उठ सकती है ना ही बैठ सकती है। सब अच्छा होगा, तुम मुझे थोड़ा और हलवा दे दो। जी अभी देती हूँ। तुमने प्रसाद बहुत ही स्वादिष्ट बनाए हैं। तभी अचानक मालती को माँ दुर्गा का साक्षात दर्शन मिला। माँ माँ ये देखो, मेरी माता रानी हमारे घर आई है। तभी मालती की माँ भी खड़ी हो गई। यह देख मालती बहुत खुश हो गई। मेरी माता रानी, आपने मेरी माँ को ठीक कर दिया। मेरी माता रानी, आपकी बड़ी कृपा है माँ, बड़ी कृपा है माँ। तुम तो मेरी सबसे सच्ची भक्त हो, तुम्हारी प्रार्थना मैं कैसे नहीं सुनती। तभी मालती ने देखा जमीन पे पड़े गुल्लक के टुकड़े हीरे और जवाहरात में बदल गए। मालती मुझसे मिलने मंदिर में रोज दिन आना, मैं तुम्हारा इंतजार करती हूँ। कल्याण हो। और माता रानी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। मालती फिर से अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगी। माता रानी अपने सच्चे भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ती। जय माता दी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।